सम्माननीय आचार्य वृंद, भगिनी, अभिभावक वृंद, मातृशक्ति व परम स्नेही भैया बहनों, मंगल मैत्री। आज श्री गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। ऐसे शुभ अवसर पर परम श्रद्धेय अपने गुरुजनों का वंदन करते हुए श्री गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूँ। आशा है विचारों को सुन करके अच्छा लगेगा। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी शलाका से दूर करने वाले तथा ज्ञान नेत्रों का उद्घाटन करने वाले ऐसे परम श्रद्धेय श्री गुरु के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन। गुरु व पूर्णिमा दोनों ही ऐसे शब्द हैं जो पूर्णता को व्यक्त करने वाले हैं। गुरु भी उसे कहते हैं जो पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, और पूर्णिमा तिथि भी वह होती है जो कि षोडश कलाओं से युक्त होती है, पूर्ण होती है। गुरु अर्थात जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव गुरु के प्रति परम श्रद्धा व्यक्त करने का पावन अवसर है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ही भगवान वेद व्यास जी का स्मरण भी हम सब श्रद्धापूर्वक करते हैं। भगवान वेद व्यास जी जिन्होंने चारों वेदों, उपवेदों के भाष्य के लिखने का काम किया है, पंचम वेद जिसे कहते हैं ऐसे महाभारत का प्रणयन किया है, साथ ही 18 पुराणों तथा उप पुराणों का भी जिन्होंने प्रणयन किया है, ऐसे परम श्रद्धेय और भारतीय वाङ्मय के विद्वान परम श्रद्धेय ऐसे भगवान वेद व्यास जी का हम सब आज के दिन में श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। व्यासो नारायणः स्वयं, इस प्रकार से कहा गया है। व्यास स्वयं ही नारायण के रूप हैं, ऐसा मान करके हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। भारत जो कि सारे विश्व में ज्ञान का प्रसार करने वाला, ज्ञान का दान देने वाला देश है, ऐसे श्रेष्ठ देश के भी ऐसे श्रेष्ठ मनीषी भगवान वेद व्यास जी का हम श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं। यह हम सब का परम सौभाग्य है। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च रहा है। इसीलिए गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, इस प्रकार से कहा गया है। ऐसे गुरु जो कि स्वयं भगवान तक पहुँचने का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं, निश्चित रूप से उनका स्थान स्वाभाविक रूप से सर्वोपरि होना अवश्यंभावी है। हम सब जानते हैं कि केवल मनुष्य मात्र के ही नहीं बल्कि स्वयं देवताओं के भी गुरु हुए हैं। भगवान श्री राम हों, भगवान श्री कृष्ण हों, जितने भी देवता हैं उनके भी गुरु थे। उसके अलावा देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य, इस प्रकार का प्रसंग भी हम सब अपने साहित्य में देखते ही देखते हैं।
माता पिता आचार्य प्रकृति जीव मात्र कहीं न कहीं गुरु के रूप में रहते ही रहते हैं। जिस प्रकार की हमारी भक्ति होती है उसी प्रकार हम किसी व्यक्ति के दर्शन भी करने लगते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे अगर भाव श्रेष्ठ होते हैं तो हम सभी में ईश्वर का रूप देखते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी। सारा संसार मैं सीता और राम के रूप में देखता हूँ। ऐसे ही सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है, गुरु का वास है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वरीय सत्ता नहीं है या गुरु की सत्ता विद्यमान नहीं है। बस आवश्यकता होती है उसको महसूस करने की। जितने भी हमारे श्रेष्ठ योद्धा हुए हैं, वीर पुरुष हुए हैं, आध्यात्मिक संत महापुरुष हुए हैं, सबके कोई ना कोई गुरु जरूर है। नरेंद्र जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु को प्राप्त करने के बाद में स्वामी विवेकानंद हो गए। मूल शंकर जो कि स्वामी विरजानंद को प्राप्त करके और स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में हो गए, जिन्होंने कि आर्य समाज की स्थापना की। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके गुरु समर्थ गुरु रामदास थे, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने इतने सारे युद्धों में विजय श्री को प्राप्त किया है। ऐसे समाज में अनेक रूपों में हम गुरु को देख सकते हैं। बहुत बार एक छोटी सी चींटी भी हमारे लिए गुरु बन जाती है, जो निरंतर एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती रहती है। एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार वह चढ़ने की कोशिश करती है और बार बार गिरती चली जाती है, लेकिन अंत तो गत्वा अपनी जिद न छोड़ करके निरंतर प्रयास करके अंत में वह चींटी उस दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। और इस घटना को जब एक छोटा सा बालक देखता रहता है तो उसके अंदर भी एक संकल्प आता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, उसके लिए परिश्रम करना होगा। ऐसे एक चींटी को भी हम गुरु बना सकते हैं। प्रकृति के किसी भी तत्व को हम गुरु बना सकते हैं। सूर्य जो कि हमेशा सुबह उदित होता है और शाम को अस्ताचल की ओर जाता है, जो ऐसा नित्य नियम अपने जीवन में अपनाता है, ऐसे सूर्य को भी हम गुरु के रूप में मान सकते हैं। नदी जो कि निरंतर प्रवाहमान होती है, जिसको कि कितना लोग मैला कुचेला भी करते हैं, उसके बाद में भी वह सबको शीतल जल देती है, उसको सबको जीवन देने का काम करती है, वह भी हमारे गुरु के रूप में हो सकती है। हमारे घर के जो बड़े सदस्य हैं वो सब भी हमारे गुरु के रूप में हो सकते हैं। और कभी कभी जो नन्हे मुन्ने भैया बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी हमारे गुरु के रूप में हो सकते हैं। हम विद्यालयों में पढ़ते पढ़ाते हैं, निश्चित रूप से यदि भैया बहनों के लिए उनको पढ़ाने वाले आचार्य हैं, आचार्य बहनें हैं, वो गुरु के रूप में हैं, तो मैं मानता हूँ कि जो विद्यालयों में पढ़ाने वाले आचार्य हैं, आचार्य बहनें हैं, उनके लिए भी जो बच्चे हैं, वो भैया बहन हैं, वो भी एक गुरु के ही रूप में हैं। क्योंकि उनके भीतर भी एक ममत्व का जागरण करने का काम, उनको एक सात्विक भावना लाने का काम, उनके ज्ञान वृद्धि का जो काम है वह भैया बहनों के द्वारा होता है। इसलिए निश्चित रूप से वो भी गुरु के रूप में है। उसके अलावा जो हमारे अभिभावक वृंद होते हैं, वो भी बहुत बड़ा एक मन बना करके और विद्यालयों में आचार्य बंधुओं के सम्मुख अपने पाल्य को भेजने का काम करते हैं। निश्चित रूप से वो भी बहुत प्रेरणा के काम सबके लिए करते हैं, इसलिए उनकी भी कहीं ना कहीं एक गुरु के रूप में भूमिका होती है। आज कोरोना वैश्विक महामारी चारों ओर व्याप्त है। ऐसे समय में लोगों ने ज्ञान के नए नए स्रोत ढूंढे हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो अन्य कोई यूट्यूब आदि माध्यम हो, उन पर भी आज ज्ञान का संप्रेषण किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि वह भी आज एक प्रकार से गुरु के रूप में हम सबके सामने विद्यमान दिखाई दे रहा है। एक अच्छा गुरु भी हमेशा एक अच्छा शिष्य होता है।
समाज का हर एक व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो वह एक अच्छा शिष्य भी होता है और एक अच्छा गुरु भी होता है। आज भगवान वेद व्यास जी का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए इस कोरोना वैश्विक महामारी पर निश्चित रूप से हम सब की विजय हो, ऐसी शुभ कामना करते हुए और सबके कल्याण की कामना करते हुए मैं यही चाहूँगा कि सबके मन एक हों, सभी एक श्रेष्ठ मार्ग का अनुगमन करने वाले बने, एक दूसरे की हित चिंता करने वाले बने। यह अवश्य देखना चाहिए कि मेरे कर्तव्य से यदि दूसरे के हित की सिद्धि होती है तो निश्चित रूप से दूसरे की हित सिद्धि की हमेशा चिंता की जानी चाहिए। हमारा समाज हमेशा ही तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग करने की वृत्ति वाला रहा है। सारा समाज आज उस श्रेष्ठ मनोवृत्ति से आगे बढ़ रहा है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब भी ऐसे श्रेष्ठ भाव से ओतप्रोत होकर के समाज, देश, राष्ट्र के काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पुनः सबका अभिवादन करते हुए अपना विषय पूर्ण करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।